जय श्री राधा कृष्ण। वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी समय अब अपने अंतिम चरण में है। वैशाख का पवित्र महीना अब समापन की ओर है। इस मास में जिन भक्तों ने श्रद्धा और निष्ठा से स्नान, दान, व्रत और नियम का पालन किया है, उन सभी नियमों का उद्यापन वैशाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरल विधि से वैशाख महीने का उद्यापन कैसे करें, उद्यापन कब किया जाएगा और पीरियड्स में उद्यापन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, वैशाख महीने का जब हम उद्यापन करते हैं तो ये कार्तिक और माघ उद्यापन की तरह ही किया जाता है और पंडिताइन को दान दक्षिणा देने का विधान होता है, उन्हें भोजन कराने का विधान होता है। तो देखिए, जो भी आप दान दे रहे हैं, जो भी सामग्री है, आप उसे किसी बर्तन में रख ले, कोई थाली, प्लेट, थाल कुछ भी ले सकते हैं, ज़मीन पर सीधा ना रखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक थाल ले लिया है और उसमें पंडिताइन के लिए एक साड़ी रख ली है। आप सूट भी ले सकते हो और आप एक साड़ी का ब्लाउज भी ले सकते हो। यहाँ पर पंडित जी के लिए पैंट शर्ट ले लिए हैं। आप चाहो तो कुर्ता पायजामे का कपड़ा भी ले सकते हो, आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ श्रृंगार का सामान ले लिया है पंडिताइन के लिए और यहाँ पर चप्पल ले ली है। आप पंडिताइन दोनों के लिए चप्पल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, गर्मी के समय में चप्पल दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। श्रृंगार का सामान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जो हम दान करते हैं उसके ऊपर दक्षिणा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम इसको सबसे पहले हाथ में जल लेकर मिनसेंगे। 5 बार या 7 बार पानी को गोल गोल घुमाकर इसको मिनसेंगे। इससे हमारा दान पूरा माना जाता है। देखो, वैशाख पूर्णिमा पर पूजा और दान करना ही व्रत की पूर्ति या उद्यापन कहलाता है। अब साल 2026 में वैशाख महीने का उद्यापन 1 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस देखिए, हम जो वैशाख का हम उद्यापन करते हैं वो रोज़ की तरह हम सुबह उठेंगे और स्नान करेंगे, साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और अपने सेवित विग्रह को बढ़िया स्नान कराकर, उनका बढ़िया पंचामृत स्नान कराकर उन्हें श्रृंगार कराएंगे और उद्यापन के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना होता है। अगर आप किसी भी कारण से ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकते हैं, तो आप सूखा सामान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये सामग्री लेकर हम चलते हैं तुलसी महारानी के पास। तुलसी महारानी की सबसे पहले हमें पूजा करनी है और हम विष्णु भगवान के संग तुलसी महारानी की पूजा करेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी फ़ोटो या फिर तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप शालिग्राम भगवान या फिर लड्डू गोपाल को भी उनके साथ बिठा सकते हो। और सबसे पहले हम तुलसी महारानी को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद देखिए, हम वस्त्र रूपी कलावा शालिग्राम भगवान को समर्पित करेंगे। तुलसी महारानी को चुनरी अर्पित करेंगे। अगर आपने पहले से ही उन्हें चुनरी उड़ा रखी है तो चुनरी उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए, अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। देखिए, जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं वो डायरेक्ट हम ज़मीन पर नहीं रखते हैं। अगर या तो आप कोई प्लेट में रखें या फिर आप चावल का आसन दे सकते हैं, हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। आप देसी घी का भी दिया जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। देखिए, तुलसी महारानी को हम और विष्णु भगवान को फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो फिर आप फूल अर्पित कर सकते हैं, ना तो देखिए, आप बिना फूलों को भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, हमने फूल अर्पित कर दिए हैं और जो श्रृंगार का सामान था, हम वो तुलसी महारानी को समर्पित करेंगे, उनको टच करवाएंगे और उन्हें अर्पित करेंगे। जो हमने पंडित और पंडिताइन के लिए कपड़े लिए थे वो भी हम शालिग्राम भगवान को और तुलसी महारानी को स्पर्श कराएंगे और वो भी हम रख देंगे। देखिए, जो हमने शालिग्राम भगवान को समर्पित किया है वो हम पंडित जी को दे देंगे और जो हमने तुलसी महारानी को अर्पित किया है वो हम पंडिताइन को दान में दे देंगे। उसके बाद हम तुलसी महारानी और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11, 21 या 108 जितनी भी आपसे बन सके परिक्रमा जरूर करें। उसके बाद तुलसी महारानी और विष्णु भगवान की आरती करें। आप तुलसी महारानी की आरती बोल सकते हैं, विष्णु भगवान की भी आरती बोल सकते हैं। अब देखिए, जो हम सीधा निकालते हैं उसमें आटा, चावल, दाल, नमक, घी, फल, दूध, मसाले, पकवान, मिठाइयाँ वगैरह निकालते हैं और इस सामान पर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। धर्मराज के निमित्त आप जल से भरा घड़ा, दही, अन्न का दान भी करें। बोतल या फिर घड़े में ठंडा पानी भरकर भी आप दे सकते हैं और इसके ऊपर भी दक्षिणा जरूर देना, क्योंकि ये सारा दान हमें ब्राह्मण को देना होता है। अब देखिए, इसके बाद हम हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और विष्णु भगवान से, तुलसी महारानी से प्रार्थना करेंगे कि जो मैंने
लिए वैशाख का स्नान किया है, इसमें कोई गलती रही हो तो क्षमा करें और मेरा वैशाख स्नान पूरा करें, इसे स्वीकार करें। देखिए बहुत सी बहनों के साथ क्या होता है कि वो पूरे महीना तो वैशाख का स्नान बढ़िया कर लेती हैं, लेकिन लास्ट में उद्यापन के टाइम पर उनका पीरियड आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब उनका उद्यापन कैसे होगा। तो देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर महिला के साथ होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जगह पर उद्यापन, दान, पूजा पाठ कर सके तो आप, जैसे आपकी मम्मी हो गई, आपके पति हो गए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में कोई ऐसा नहीं है या फिर वो नहीं कर सकते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप पैसे निकाल दें उद्यापन के नाम के, क्योंकि पैसे अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। और जब आप ठीक हो जाओ तो फिर आप उनसे सामान खरीद कर दान कर सकते हो। या फिर अगर आपका पीरियड का 5वां दिन है तो देखिए विधान होता है कि हम 4 दिन तक कोई भी सेवा पूजा पाठ नहीं करते हैं और 5वें दिन सिर धोकर आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हो। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी विचार, सुझाव या कमेंट हो तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।